So before we move forward with before we move forward with this project कि project में क्या क्या नुआंटिक क्या क्या डिटेल चीज़ें हैं लाइक कि अगर इस प्रोजेक्ट में देखें बहुत सारे नुआंटिक चीज़ें हैं. वन थिंग आई लाइक टू मेक यू श्योर कि ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये आपके सिस्टम में होगा. सिस्टम यानी आपके कंप्यूटर पे होगा. ये कोडकैडमी या फिर ऑनलाइन किसी जगह पे नहीं होने वाला है. ये आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल्ड कोड एडिटर पे होगा. Example of code editor, Notepad, Visual Studio, Atom and many others. So, adopt a pet. देखो सबसे पहले ना हम लोग इसका रीडिंग पार्ट से शुरू होंगे. ये इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 समझो तुम. इस पे भी हम लोग कोई हैंड्स ऑन कोड लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे. इसको पार्ट्स में तोड़ेंगे. बिकॉज मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि नेट पे अडॉप्ट अ पेट नाम का जो कोडकैडमी का जो प्रोजेक्ट है इज़ अ वेरी इंटेंसिव प्रैक्टिस. बिकॉज 29 स्टेप्स हैं इसको कंप्लीट करने के लिए एंड देयर इज नॉट अ सिंगल वीडियो ऑन इंटरनेट ऑन यूट्यूब on this which I could find. So there is a content gap also. So it's kind of my responsibility to really break it down to as much detail I can. First part would be reading through it and making you understand. Second part would be going through कि कितने सारे steps हैं और क्या क्या expect कर सकते हैं. And third part I'll talk about कि next ये वाला जो video होगा उस पे हम लोग क्या बात करेंगे. Adopt a pet. In this project you will have the opportunity to practice using the React router to add client-side routing to a React application. अब React router for someone जिसने बस JavaScript पढ़ा है basics और उसके बाद इसमें जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड देखा कि जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है उसको देख के घुस गया उसको समझ में आने वाला नहीं है. तो फॉर नाउ ये जानते हैं हम लोग कि रिएक्ट जो है वो क्या एक फ्रेमवर्क है और रिएक्ट राउटर बेसिकली एक लाइब्रेरी होता है. जैसे कि आपने जावास्क्रिप्ट में मैथ नाम का डॉट मैथ क्या था एक लाइब्रेरी था. तो उसी तरह रिएक्ट राउटर भी एक लाइब्रेरी है जो राउटिंग दैट इज इंटरनेट में जो डेटा प्रेजेंट होता है वो पैकेज के फॉर्म में ट्रांसफर होता है. तो ट्रांसफर करता है क्लाइंट से सर्वर तक और सर्वर से क्लाइंट तक. तो मतलब राउटिंग का काम उसी को कहते हैं. अब क्लाइंट साइड राउटिंग क्या होता है वो हम लोग इसके एप्लीकेशन को हम लोग जैसे प्रोजेक्ट शायद कंप्लीट करते जाएंगे वैसे समझते जाएंगे. स्पेसिफिकली यू विल बी बिल्डिंग अप pet adoption website that allows users to view all the adoptable pets of a particular species and view the profiles of specific adoptable pets. जैसा कि मैंने आपको दिखाया था वीडियो में कि कैसा दिखने वाला है क्या क्या होंगे इसमें. राइट करंटली ऐप रेंडर्स अ होम पेज. अब बोलो कि ऐप कहाँ है का स्ट्रेस मत लो. वाला जो ऐप है वो आपको नीचे में एक डाउनलोड का लिंक होगा इसी पेज पे या फिर मैं उसको खुद ऐड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन पे. तो उसको डाउनलोड कर लेना. आप डाउनलोड करना ज़रूरी है क्योंकि उसी के अंदर पूरा का पूरा मसाला है. उसी के अंदर पूरा इंग्रेडिएंट्स है जिसका आप यूज़ करने वाले हैं जिसका हम लोग यूज़ करेंगे मोस्ट प्रोबेबली एंड जिससे हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे. तो करंटली द ऐप रेंडर्स अ होम पेज कंपोनेंट. होम पेज कंपोनेंट होगा जैसे होम पेज होता है उसके बाद अलग अलग पेजेस होते हैं राइट. दैट फेचेस एंड डिस्प्लेस ऑल अडॉप्टेबल पेट. यू कैन व्यू द कोड फॉर दिस पेज इन सोर्स पेजेस होम index.js. SRC को बेसिकली सोर्स कहते हैं. सोर्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ सोर्सेज SRC. और index.js इंडेक्स जो होता है ना ये थोड़ा सा जैसे कि याद है जब कभी भी अपने विंडोज़ में तुम फाइल सेव करते हो तो अनटाइटल लिख के आता है. तो जनरली ऐसे समझ लो कि रैंडमली किसी भी अगर फाइल को सेव करते हैं ना तो डायरेक्टली इंडेक्स नाम से सेव कर देते हैं. बट ठीक है यहाँ पे इंडेक्स नाम से एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाया गया है. वो कैसे पता चलता है .js इसमें लिखा है एक्सटेंशन में 2 लेटर्स का दिख रहा है .js. वी हैव ऑल्सो बिल्ट अ पेट डिटेल्स पेज. जैसे कि एक होम पेज होता है दूसरा पेज क्या ले लिया आपने पेट डिटेल्स पेज. क्या होता है एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट पेजेस होते हैं लिंक्ड होते हैं राइट. विजिबल होता है कि यहाँ क्लिक करोगे तो होम पेज पे पहुँच गए. यहाँ क्लिक करे तो आप पेट डिटेल्स पेज पे पहुँच गए. या तीसरी जगह में क्लिक किया तो कहीं और पहुंच गए या कोई पेज नहीं मिला तो वहां पहुंच गए. मतलब पेज कुड नॉट फाउंड वाले पेज पे पहुंच गए. टू डिस्प्ले द डिटेल्स फॉर अ पर्टिकुलर पेट सोर्स पेजेस डिटेल index.js. बट दिस कंपोनेंट विल नॉट रेंडर का मतलब होता है जैसे कि आपने सिंपल वर्ड्स में बोलो कि आपने कुछ कंपोनेंट जैसे कि ना जैसे मैंने बहुत पहले सिनेमा 4D नाम का एक एप्लीकेशन था जिसमें ना आप डिफरेंट फिगर्स को डिफरेंट सॉलिड फिगर्स को लेके आते हो और मतलब रख देते हो लाके. तो एक प्रीव्यू इमेज दिखता है ठीक है. मतलब जिसको काफ़ी ज़्यादा टेंजिबल होता है. मतलब कि आप घुमा फिरा के देख सकते हो क्या है. तो मतलब पिक्चर प्रोसेस नहीं होता उस टाइम पे. लेकिन जब आप रेंडर वर्ड पे दाबते हो एडिटिंग में भी होता है राइट कि वीडियो को रेंडर किया जाए प्रोसेस किया जाए. तो प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल पिक्चर आता है आफ्टर जिसमें उसका प्रॉपर टेक्सचर उसका प्रॉपर फिजिक्स उसका सब कुछ दिखता है तो उसको बोलते हैं रेंडर होना. ठीक है
मतलब प्रोसेस होना, प्रोसेस होके देखना। बट दिस कंपोनेंट विल नॉट रेंडर अंटिल यू क्रिएट अ राउट टू डिस्प्ले इट। नाउ इसको पढ़ के बस क्या समझ में आ रहा है कि देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स, बट दे आर नॉट रेंडर्ड, दे आर नॉट विजिबल because they are not connected, they are not joined together, they are not brought into address, they are not brought into existence yet on the whatever thing. Your task will be to add client side routing, ठीक है? Whatever this thing is, we will learn it as soon as we move forward with the video. To the application using React Route, ठीक है? जैसे मैंने React Router बताया, एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे चीज़ें होते हैं, तो उसी के अंदर एक क्लाइंट साइड राउटिंग भी एक चीज़ होगा जिसको हम लोग अप्लाई करेंगे किस पे, हम लोग अपने ऐप पे, एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन किस तरह फॉर्म में, वेबसाइट टाइप का फॉर्म। देखो, द होम पेज कंपोनेंट रिस्पॉन्ड्स टू द ब्राउजर्स करंट यूआरएल बाय डिस्प्लेइंग ओनली पेट्स ऑफ द स्पीसीज द यूजर विशेस टू व्यू। होम पेज में का जो कंपोनेंट होगा वो रिस्पॉन्ड करेगा टू द ब्राउजर्स। अच्छा, यहाँ देखो, इसी पेज पे यहाँ पे ऊपर में तुमको क्या दिख रहा है, इसको बोलते हैं यूआरएल, राइट? अब इस यूआरएल में कौन सा कीवर्ड मिलेगा, ठीक है? सेकेंड में है पेट डिटेल्स पेज। Page displays when the URL browser's URL include the specific pet's ID, ठीक है? तो अगर इसमें पेट का प्रॉपर आईडी लिखा गया तो पेट के डिटेल्स में घुस जाएगा, ठीक है? द पेट डिटेल पेज जो है डिस्प्लेस डेटा फॉर द करेक्ट पेट बेस्ड ऑन द आईडी इन द यूआरएल्स पैरामीटर्स वैल्यू, ठीक है? तो हम लोग को अभी हम लोग पढ़े नहीं है कि यूआरएल का कितना कंपोनेंट होता है। तो एक कंपोनेंट होता है, मतलब एक पार्ट होता है, कंपोनेंट मतलब पार्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग यूआरएल पैरामीटर। यूआरएल का पैरामीटर इसमें कंटेन करता है आईडी का वैल्यू। पेट का अगर आईडी पता है तो पर्टिकुलर पेज पॉपअप होगा, दिखेगा स्क्रीन पे, डिस्प्ले होगा। When the user searches for a pet in the search bar, okay, we don't have a exact image of this, right? Do we? हम लोग सर्च करने का ऑप्शन था या यहाँ पे, राइट? यहाँ पे अगर सर्च करेगा तो, राइट? Which uses a query parameter called name to filter pets by name. Query को या सर्च पैरामीटर बोलो या query पैरामीटर बोलो। When a user clicks a pet whose details are not available, they are redirected to a page that is pet not found page, ठीक है? From pet not found page, user can also go back button that will take them back to the page they were previously on. You see? Quite logical, right? इंटेलिजेंट सा बनाना है हम लोग को अपना वेबसाइट। ओके, बिफोर यू गेट स्टार्टेड, स्पेंड सम टाइम familiarizing yourself with the project starting code. In particular, in the source folder, src folder, take a note of the components that you will be primarily working with. So before moving with whatever rest has been written, यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको एक डाउनलोड का बटन होगा, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन पे अगर ये वाला पेज आप खोलना नहीं चाहते हो, सिंपली यू वांट टू फॉलो कि इफ़ यू वांट टू नो कि मेरे को ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली, तो इस पेज का इसका जो लिंक है वो भी मैं ऐड करूँगा ही, बट आई डोंट थिंक ये आपको दिखेगा क्योंकि इट्स परचेज्ड। तो मैं सिंपली जो इसका फाइल है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो मैंने इसको जैसे ही डाउनलोड करना है तो वो देखो डाउनलोड इतना फास्ट हो गया। देखो, क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पे ये दो चीज़ें लिखती हैं। इसको मैं बड़ा कैसे करूँ? तो ये है कि फोल्डर बस बड़ा हो गया। यहाँ लिखा है मैक कॉक्स और यहाँ लिखा है अडॉप्ट अ पेट स्टार्टर, ठीक है? ठीक है, आई डोंट थिंक वी कैन ओपन दीज पेजेस. I think these are for Mac OS, right? They are for Mac OS and these are for Windows users. We are Windows users, right? This is README. Let's open the README stuff. A lot of stuff's written here. So basically इसको देख के README में कुछ I don't think much things are written. इसमें यहाँ पे लिखा है note, this is a one-way operation. Once you eject, you can't go back. Yarn eject. I don't know what they're talking about. Build the app for production to the build folder. The correctly bundled React to the production mode, optimize the build for the performance, making no sense at all, right? But okay, looks like a very qualified README. Close that. We have other things like yarn.loc file. I don't know what this loc file means. This is JSON source, package lock, package name, pet subsite, version 1.0, private true, and scripts, and there's a few things written. This is a very short code written, but still making no sense. But okay, the only sense I'm able to make is that यहाँ से लेके यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट है और डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है नेम, कीवर्ड और इसका वैल्यू, कीवर्ड एंड वैल्यूज। जावास्क्रिप्ट जो पढ़ा है उसको तो थोड़ा मोड़ा समझ में आएगा ही। टेस्टिंग लाइब्रेरी, दीज आर डिफरेंट न्यू थिंग्स, आई डोंट नो व्हाट आर दीज थिंग्स। ये थोड़ा मोड़ा कीवर्ड समझ में आया, डिपेंडेंसीज। ओह अच्छा, यहाँ ध्यान से देखो तो ये जो सबसे पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है। इज इट थिंक सो? या ये जो ऑब्जेक्ट है पूरा सबसे बड़ा वाला ऑब्जेक्ट, उसके अंदर मोर ऑब्जेक्ट्स है,
चाइल्ड ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी नाम के इस की के अंदर। यहाँ पे एरे भी है, इफ यू नोटिस केयरफुली, ये जो ब्राउजर लिस्ट है इसके अंदर एरेज है, यहाँ तक खत्म हो रहा है, 2 एरे है, पहला एरे यहाँ से लेके यहाँ तक, और एरे के अंदर क्या है, एरे के अंदर वी हैव डिफरेंट स्ट्रिंग्स यानी टेक्स्ट्स, नॉट डेट, ओके कूल। और क्या क्या नोटिस कर सकते हैं हम लोग, ये MSW, आई डोंट नो व्हाट द हेक इज दैट MSW थिंग, ओके थोड़ा मोड़ा मेकिंग सेंस, थिंक गुड टू गो, लाइसेंस फाइल विल नॉट ओपन, ओके दिस redirect.json जो है, जेसन जो है, इसके अंदर ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जैसे की वैल्यूज पेयर में लिखा है, प्रिंट विद ट्रायल लेंग कॉमा सिंगल कोट सेमी, ओके आई डोंट थिंक समथिंग और पब्लिक के अंदर वी गॉट अ लॉट ऑफ स्टफ्स, पब्लिक के अंदर वी गॉट लोगो, वो रिएक्ट का लोगो है, राइट, वी ऑल नो दिस रिएक्ट का। और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर दूसरा लोगो है ये, ओके ये है मिसिंग एनिमल, वाओ कितना मस्त आइडिया ना, मिसिंग एनिमल लुक्स लाइक अ मिसिंग एनिमल, सिग्निफाइज अ मिसिंग, व्हाट इज दिस, इसका क्या नाम है, पेट्स हीरो, सही में है ना, पेट लवर, पेट हीरो, robot, what is this robot thing, okay hashtag HTML HTTP user agent, okay I don't know what is this used for, रोबोट नाम का जो टेक्स्ट है, इंडेक्स रिएक्ट ऐप, ये तो ओपन ही नहीं हुआ फॉर सम रीजन, ये क्या है, इंडेक्स, ओके ये क्या है, काफी ज्यादा बड़ा सा है, बट है क्या ये, नो आइडिया एट ऑल ब्रो, इनफ ऑफ अ इंट्रो वीडियो दिस इज, राइट, अ लॉट ऑफ थिंग्स वी डोंट नो, मैनिफेस्ट, short name react app create, okay I don't know what are these things, but okay enough of going deep into that. So the main folder, the source folder था, उसके अंदर बेसिकली हम लोग को कहा गया था, राइट, कि घुसो और चेक करो, familiar हो जाओ, तो inside the source folder we get a lot of other stuffs. Let us give it a look. Let us. API का फ्रॉम क्या होता है, application programming interface, like examples, is React an API? Genuine question, bro. React JS component is a top level API. Oh, I'm sorry, bro. मेरे से गलती हो गई. So API folder के अंदर we have pet finder and we have index file. Pet finder. Let's open this. Okay. Export cons get pet async type is equal to an empty string, query is equal to empty string. Then run this very function. Making sense that what function has to be run, that cons search new, okay these are too much of stuff for my brain to process, cons, okay making no sense, what .json, what the fuck is JSON bro, उतना देर से देख रहा हूँ, .json, think JSON JavaScript object notation, whatever the fuck this is, I don't care, right. ओके इंडेक्स में ये जो API के अंदर तो कुछ खास मिला नहीं, ठीक है, CID की पड़ताल बंद होती है। एसेट्स में देखते हैं, एसेट्स के अंदर एक लोगो नाम का शिट है, ओ ये थोड़ा सा था, थोड़ा देखने लायक था, राइट। तो पेट लवर यहाँ पे अगर नोटिस करो तुम, तो ये काफी खूबसूरत सा हाई क्वालिटी टाइप का जो भी है लोगो है इसका, और 3 KB में है, दैट्स अमेजिंग, नाइस, मेक सेंस। एसेट्स के अंदर हम लोग को लोगो मिल रहा है, ठीक है। ये कंपोनेंट्स जो है, ये कंपोनेंट्स की बात कर रहा था ना इसमें इस वाले पेज पे, इसी से फेमिलियर होने बोला था ना, फेमिलियराइज योरसेल्फ विद द प्रोजेक्ट स्टार्टिंग कोड फोल्डर, SRC फोल्डर से हम लोग को फेमिलियर होने बोला था, हम लोग को ही फेमिलियराइज होने। कंपोनेंट्स बाद में चेक करेंगे, पहले मॉक्स चेक करते हैं। मॉक्स के अंदर डेटा है, ये एनिमल क्या कर रहा है, एनिमल्स ID, ये कलर ऑल बेबी फीमेल मीडियम, ओके कूल स्टफ्स, यंग फीमेल, ओके लिंक ID कलर्स। जहाँ तक मेरे को ऊपर से देखते देखते लग रहा है भाई क्या क्या है, ये क्या है, ये HTTP स्मॉल का जो लिंक दिया, ये है क्या ब्रो, डज इट एक्चुअली एग्जिस्ट ऑन इंटरनेट समवेयर, मतलब कहाँ गया, इसी को ले लेते हैं, क्या है, लेट्स पुट इट ऑन द ब्राउजर सर्च में। ओह देखो एक्चुअली मतलब इंटरनेट का लिंक सब है, सोर्स का जो लिंक है सब क्या है, एक्चुअली फ्रॉम इंटरनेट है। तो ओके कंट्रोल क्लिक करना ना फॉलो करने के लिए, लिंक ओपन, सो या दैट इज कूल स्टफ। देखो क्या सही है यार, कैसी है किया किसे भी, जैसे मेरे को ये वाला लिंक खोलना है तो कंट्रोल क्लिक कर दूंगा, नो या तो ओपन करना है बस। देखो बार बार गीगा ही क्यों आ रहा है ब्रो, कुछ और नहीं आ रहा है क्या, व्हाट्सअप फोटोज, ये मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है ब्रो। These are different pictures. So I think contains details. ये क्या था, एनिमल नाम का JSON नाम, काफी ज्यादा बड़ा सा कोड है। Oh, okay. I think it contains, what is this? I think it contains all the details of the pet. All the details. मतलब all the pets and all the details of the pet. Pet finder. I think missing pet के लिए. Dogs available for adoption nearby. That is cool. Nice. Cool. Still making a very vague sense about everything, but yeah. अब details क्या है? ये अलग अलग है क्या भाई? Nice. Shuri. Nice. Okay.
cool, really cool. I don't know why do I get a feeling कि एक वेबसाइट है जो अभी स्टिल अवेलेबल है ऑनलाइन, उसका जो पूरा का पूरा सोर्स कोड है वो हम लोग को दे दिया गया है टू एडिट मे बी। तो डिटेल्स में भी मतलब एक ही टाइप का चीज़ें मिला। टाइप्स में क्या है? टाइप्स में है नेम, डॉग का नाम, नेम, कोट, हेयरलेस टाइप। ये बहुत कम पेजेस में, मतलब देयर इज नथिंग एट ऑल। जेंडर मेल फीमेल दोनों दिया गया है इस एरे के अंदर। ओके, मेक्स सेंस अ लिटिल बिट। ओके, टाइप्स ये छोटा सा क्यों है इतना काम? फेमिलियर ऐसे ही होता है ना। ब्राउजर, what is this browser? Import MSW handler. I don't know this shit. MSW handlers, import animal filter query if not equal to an empty string, then run this very code is response is equal to response dot filter नाम का सब method, and method जो है उसका parameters यहाँ से लेके यहाँ तक। Bro, I mean whatever we have learned that कि multi-dimensional not multi-dimensional function बोल रहे हैं, we have learnt about different types of functions, we learnt about many other things, बट भाई उन चीजों को सीखने के बाद ये क्या है? ये दिमाग का जो मतलब क्या ही बोले यार, समथिंग सो स्ट्रेंज, वी आर जस्ट हिट बाय समथिंग सो स्ट्रेंज। इज इट दैट हार्ड टू मेक अ वेबसाइट और व्हाटएवर दिस? ओके, पेनफुल, वेरी पेनफुल ब्रो। ओ भाई मेरा और दिमाग काम नहीं कर रहा। आई डोंट थिंक वी आर इन दिस प्रोजेक्ट आर समवन जो इसमें जो कोड लिखा गया उसको एडिट करना है। पेज नॉट फाउंड जो पेज है वो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें बहुत कम चीज़ होगा, राइट, बहुत कम चीज़ है। ये गो बैक बटन, देखो बटन क्रिएट किया गया इसमें, ठीक है। ओके, थोड़ा मोटा मेक सेंस। सर्च में इंडेक्स में पता नहीं, मेक्स नो सेंस, सॉरी मेक्स नो सेंस। ओके, लोगो, ये क्या लोगो भाई? रिएक्ट सेटअप टेस्ट, ओके, मेकिंग नो सेंस है। अब कंपोनेंट्स वाला फोल्डर, आई थिंक दिस इज द मेन फोल्डर वी आर टोल्ड टू गेट इनटू। Hero index contains shit ton of data, not small, no, doesn't contain much data. Case dog, return dog, case cat, return cat, set rabbit. Okay, इसके अंदर वो कंडीशनल फ्लो का यूज़ है, इसमें कंडीशनल इसका ब्रेक वाला कंडीशन का इस्तेमाल किया है गया, पता नहीं केस वाला, आई डोंट रिमेंबर कौन कितना टाइप का कंडीशन था। इफ एल्स कंडीशन था, ब्रेक वाला कुछ कंडीशन था, ये केस वाला कंडीशन था, केस एंड डिफॉल्ट था शायद। इसमें रिटर्न कीवर्ड यूज होता है। Okay, bro. Okay. Still painful. My brain tells me take a break. This is nonsense. Okay. Made no sense, but okay. But इसी से खोलना है भाई, इसी में खोलना है ना। Made no sense. मैंने देखा था कुछ भाई, पिक्चर थोड़ा दिख जाएगा। आई एम इमेजिनिंग कि कोई पिक्चर दिखेगा मेरे को इसमें, बहुत मस्त एक ही पिक्चर दिखेगा, ये सर्च बार का आइकन। आई डोंट नो व्हाट द फक इज दैट। ओके, enough of cursing, enough of taking pain. So ठीक है, we got a little bit familiarized with whatever the shit which was written here, which whatever told to. तो यहाँ पे आपको app.js मिलेगा सोर्स फोल्डर के अंदर। डिड वी गेट इट? देख लेते हैं, मिला। कहाँ गया भाई? सोर्स फोल्डर के अंदर ऐप कहाँ है? ऐप मिला। इसके अंदर हम लोग को क्या है, इम्पोर्ट होम फ्रॉम होम डॉट पेज, ये फंक्शन ऐप नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया गया है जिसको रुलाने वाला इसमें कोड लिखा गया है, जिस मेकिंग नो सेंस टू मी। रिटर्न कीवर्ड है वहाँ पे, रिटर्न कीवर्ड के बाद ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस है, के अंदर कुछ पैरामीटर की जगह कुछ आर्ग्यूमेंट्स पुट किए गए हैं, which is making no sense to me, no sense at all। ठीक है भाई, उतना तो समझ में आया कि भाई समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद इंडेक्स भी गए थे हम लोग, पेट डिटेल्स वाला पेज में भी गए थे, सर्च में भी गए थे, पेज नॉट फाउंड में भी गए थे। करना क्या है भाई? इतना कुछ तो सीख लिया, बट करना क्या? सुन लिए, देख लिया, अब करना क्या? दिस लेसन यूजेस mock service worker to replicate the functionality of an external API. To use MSW, you want to use Google Chrome and enable third party cookies. अब MSW क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और उससे पहले एक कोड एडिटर कैसे इंस्टॉल करता है वो भी देखेंगे। साउंडिंग ऑल chaotic, बट आई थिंक इफ वी हैव स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट तो हम लोग प्रोजेक्ट को एंड भी करेंगे अच्छे से, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। सेटअप इंस्ट्रक्शंस, दिस प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड ऑन योर ओन कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ codecademy.com। यू कैन डाउनलोड दैट योर यू विल नीड। हाँ, नीचे में जो डाउनलोड करने का, वहाँ से क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हो। रीड आवर आर्टिकल अबाउट सेटिंग अप एंड टेक्स्ट एडिटर, वो वाला आपको वीडियो बहुत ईजी है, चुपचाप जाके ना, कुछ बहुत आसान है ब्रो। यहाँ पे सर्च करो विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड फॉर विंडोज या जो भी आपका सिस्टम है लिनक्स, डाउनलोड कर लो, वही कोड एडिटर, कुछ नहीं करना है, इतना स्ट्रेस। वंस यू हैव डाउनलोडेड द प्रोजेक्ट, ओपन अप द प्रोजेक्ट फोल्डर इन योर टेक्स्ट एडिटर। ओके, वंस यू हैव डाउनलोडेड द प्रोजेक्ट, ओपन अप द प्रोजेक्ट फोल्डर इन योर टेक्स्ट एडिटर, देन मेक श्योर यू इंस्टॉल द डिपेंडेंसी बाय रनिंग कमांड बिलो। अब यहाँ पे दिक्कत आएगा, आई नो देयर आर अराउंड 29 कितना है स्टेप्स। तो देखते हैं, पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। पहले ये जो भी है हम लोग के पास इतना बार जो डाउनलोड हुआ है, ये बहुत बार डाउनलोड किया है, ये चौथा डाउनलोड है, मतलब सेम फोल्डर। इसको भाई हम लोग पहले कट कर लेते हैं, उसको लेके आते हैं डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में, और यहाँ पे हम लोग उसको पेस्ट करते हैं और इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट। तो ये हम लोग का मेन फोल्डर, इसी फोल्डर को हम लोग को ओपन करना है
किसमें किसमें भैया? विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना है, फाइल ओपन फोल्डर में जाना है और डॉक्यूमेंट्स में जाइए। उसके बाद ये जहाँ भी आपने अपना सेव किया है सेलेक्ट फोल्डर कर देते। ओह लुक एट दिस साइड ब्रा, looks cool right? So we have all of this component bro, we have all of this components here। समझ में आया क्या क्या डाउनलोड किया पहले इसको, उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड किया, उसके बाद यहाँ फाइल में क्लिक किया, ओपन फोल्डर क्लिक किया, तो ये खूबसूरत सा नज़ारा देखने के लिए मिला कि भाई ये चीज़ें हैं। ठीक है भाई, क्या है ना, सब अरेंज हो गया यार, देख स्ट्रेस फ्री हो गया कि अलग अलग जगह खाना है। पब्लिक के अंदर देखो देखो कितना ट्री की तरह अरेंज हो गया चीज, सब वन अंडर अदर लोगो पीएनजी। भाई ओ भाई क्या मस्त अरेंज हुआ भाई, देख रहा है क्या अरेंज हुआ ब्रो? हाँ ब्रो अरेंज हुआ है, ढंग से अरेंज हुआ है। आई थिंक अब कुछ स्पेसिफिक चीजों को अगर एडिट करने का इंस्ट्रक्शन देगा, कौन देगा इंस्ट्रक्शन? तो इतना भी हार्ड नहीं है राइट। अब पता नहीं है इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, वो हम लोग देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी तक आप इतना कर लो। अभी यहाँ पे जाओ क्रोम पे और टाइप करो डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड और एंटर दाबो, और पहला वाला विजुअल स्टूडियो कोड जिसका ये वाला वेबसाइट है code.visualstudio.com/download या विंडोज का, यहाँ पे नीचे में मत दाबो, इतना स्टाइल मत मारो, यहाँ पे विंडोज 8, 10 या 11 दाबो और आई थिंक अपने आप डाउनलोड पे नीचे में लग जाएगा। अराउंड 82 MB का फाइल है डाउनलोड करने का, इंस्टॉल करने का, कहीं भी इंस्टॉल कर लो। उसके बाद आप यहाँ पे आओ और ये वाला जो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये वाला जो डाउनलोड करने का ये है, इसको डाउनलोड करो, या फिर ये जो वीडियो के एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में ही जो चीज़ डाउनलोड होता है यहाँ क्लिक करके वो उसका लिंक मैं वहाँ ऐड कर दूंगा, ये बार बार डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, दिस इज द लिंक, या ये लिंक है, मेरे को लिंक मिल गया है, टेंशन ना लो आप। ठीक है, तो आज अभी का वीडियो इतने में समाप्त करते हैं। आगे हम लोग जो इंस्टॉलेशन ना क्या खतरनाक इंस्टॉलेशन का कोड सब लिखा वो सब करते हैं, और वी विल गिव अ फुल स्टॉप टू दिस प्रोजेक्ट। एंड इस प्रोजेक्ट को करने के बाद ये जो कंप्लीटली स्ट्रेंज फीलिंग आ रहा है हम लोगों को, जिसने बस जावास्क्रिप्ट का बेसिक सीखा है, एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली दिस वीडियो मेड सेंस।